मैं तुमसे कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा दोस्त हों, बल्कि वह होता है जो अकेले चलना जानता हो। क्योंकि भीड़ हमेशा तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें तुम्हारा असली परिचय कराता है। जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम अपने मन की आवाज़ सुनते हो। पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम वास्तव में कौन हो और जीवन से क्या चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी ऊर्जा शब्दों में खो देता है, लेकिन जो कम बोलता है वह अपनी शक्ति अपने भीतर बचाकर रखता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही अपने जीवन पर भी नियंत्रण रखना सीख जाता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारे परिणामों से ज्यादा पहचानती है। इसीलिए लोगों को अपने सपने बताने से बेहतर है कि उन्हें पूरा करके दिखाओ। जितना कम तुम अपनी योजनाओं की घोषणा करोगे, उतना अधिक तुम्हारा ध्यान अपने काम पर रहेगा। और जब परिणाम सामने आएंगे तब वही लोग तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है तो 3 आदतें अपनाओ। कुछ समय अकेले रहो, कम बोलो और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने पर काम करो। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर मजबूत हो जाता है उसे बाहरी शोर कभी विचलित नहीं कर सकता। याद रखना, अकेलापन कमजोरी नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि आज का इंसान अकेले रहने से डरता है। जैसे ही उसे कुछ पल का सन्नाटा मिलता है वह तुरंत मोबाइल उठा लेता है, किसी से बात करने लगता है या खुद को किसी न किसी शोर में उलझा देता है, क्योंकि उसे अपने ही मन का सामना करने का साहस नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने अपने अकेलेपन से दोस्ती कर ली, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अकेलेपन में कोई तुम्हें दिशा नहीं देता, वहां तुम्हें अपनी दिशा स्वयं खोजनी पड़ती है। और जो अपनी दिशा स्वयं खोज लेता है उसे दुनिया कभी भटका नहीं सकती। याद रखो, कम बोलना केवल शब्दों को बचाना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को बचाना है। जो व्यक्ति हर किसी को अपनी योजनाएं बताता फिरता है वह अपनी शक्ति को धीरे धीरे खो देता है। लोग तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने सपनों को शब्दों में नहीं, कर्मों में बदलो। जब तुम्हारी सफलता बोलेगी तब तुम्हें अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया कानों से कम और आंखों से अधिक विश्वास करती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की जिंदगी में झांकता रहता है वह अपनी जिंदगी बनाना भूल जाता है। इसलिए दूसरों की आलोचना, दूसरों की सफलता और दूसरों की असफलता में समय बर्बाद मत करो। हर दिन अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं कल से बेहतर बना हूं? अगर उत्तर हां है तो समझो तुम सही दिशा में हो। क्योंकि असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं, केवल अपने पुराने स्वरूप से होती है। मैं तुमसे कहता हूं कि आगे बढ़ने के लिए शोर नहीं, अनुशासन चाहिए, बहाने नहीं, निरंतर प्रयास चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए धैर्य। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन प्रकृति का हर महान कार्य समय लेता है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, उसे मिट्टी के भीतर चुपचाप संघर्ष करना पड़ता है। उसी तरह तुम्हें भी कुछ समय तक बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी पहचान के, केवल अपने लक्ष्य पर काम करना होगा। और विश्वास करो, जिस दिन तुम्हारी मेहनत फल देगी उसी दिन लोग कहेंगे यह इंसान अचानक सफल हो गया। लेकिन केवल तुम जानते होगे
कि उस सफलता के पीछे कितना लंबा अकेलापन, कितना गहरा मौन और कितनी अथक मेहनत छिपी हुई थी। ताकत है मौन हार नहीं, बुद्धिमानी है, और जो स्वयं पर काम करता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती यह मत करना कि हर किसी को अपनी कहानी सुनाने लगो। दुनिया तुम्हारे दर्द को समझने नहीं, उसका अनुमान लगाने आती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ सकें। इसलिए अपनी ऊर्जा शिकायत करने में मत गंवाओ, उसे अपने भविष्य को बनाने में लगाओ। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय अपनी परेशानियां सुनाता रहता है वह धीरे धीरे अपने मन को और कमजोर कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप संघर्ष करता है वही एक दिन चुपचाप सफल भी हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अकेले चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम किसी की स्वीकृति के गुलाम नहीं रहते। तुम्हें हर कदम पर यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि लोग क्या कहेंगे। तुम वही करते हो जो तुम्हारा विवेक कहता है। और याद रखो, दुनिया हमेशा उसी का मजाक उड़ाती है जो कुछ अलग करने निकलता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सफल हो जाता है तो वही दुनिया उसकी तारीफ करने लगती है। इसलिए लोगों की आवाज नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज सुनो। क्योंकि भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, रास्ता हमेशा अकेला चलने वाला इंसान बनाता है। याद रखो, कम बोलने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह केवल अपने शब्दों की कीमत जानता है। जो हर समय बोलता रहता है उसकी बातों का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो केवल जरूरत पड़ने पर बोलता है उसके हर शब्द में वजन होता है। इसलिए बोलो, लेकिन सोचकर प्रतिक्रिया दो, लेकिन क्रोध में नहीं। और सबसे ज्यादा समय अपने शब्दों को नहीं, अपने चरित्र को मजबूत बनाने में लगाओ। क्योंकि शब्द कुछ समय के लिए प्रभावित करते हैं, लेकिन चरित्र पूरी जिंदगी सम्मान दिलाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी सुबह दूसरों की खबरों से नहीं, अपने लक्ष्य से शुरू करो। हर दिन अपने भीतर कुछ नया जोड़ो, एक नई आदत, एक नया ज्ञान, एक नया अनुशासन। धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाएगा कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेने लगेंगे। और तब तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। इसलिए अकेले चलने से मत डरो, यही तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। कम बोलने से मत घबराओ, यही तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ती है। और लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो इंसान हर दिन स्वयं पर काम करता है, एक दिन पूरी दुनिया उसी की सफलता की कहानी सुनती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम अपने जीवन में मौन को अपनाना शुरू कर देते हो तब तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलने लगती है जो शब्दों से कभी नहीं मिल सकती। मौन तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। वहीं तुम अपनी कमजोरियों को पहचानते हो, वहीं अपने डर का सामना करते हो और वहीं अपने असली स्वरूप से मिलते हो। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया की कोई राय हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका विश्वास अब लोगों की तालियों पर नहीं, अपने अनुभव पर टिका होता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर दिन अपनी योजनाओं की बातें करते हैं, और दूसरे वे जो बिना कुछ कहे लगातार मेहनत करते रहते हैं। पहले लोगों को कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान मिलता है, लेकिन दूसरे लोग इतिहास बनाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा बोलने में मत लगाओ, उसे अपने लक्ष्य पर लगाओ। याद रखो, जब फल आता है तो पेड़ शोर नहीं करता, उसकी शाखाएं केवल झुक जाती हैं। उसी तरह सच्ची सफलता भी कभी शोर नहीं करती, वह केवल लोगों को चुप करा देती है। याद रखो, अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा अब तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा हो जाता है तब तुम्हें हर कदम पर किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रहती।
तुम गिरते हो, फिर उठते हो, फिर चलते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देता है। यही कारण है कि बड़े लोग भीड़ से नहीं, अपने अकेलेपन से बनते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हें सचमुच जीवन में आगे निकलना है तो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना छोड़ दो। हर दिन केवल अपने पुराने रूप से बेहतर बनने की कोशिश करो। कल से थोड़ा अधिक अनुशासित बनो, कल से थोड़ा अधिक शांत बनो, कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान बनो। यही छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचने का सपना आज तुम देख रहे हो। क्योंकि महान सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। इसलिए अकेले रहो ताकि स्वयं को जान सको, कम बोलो ताकि तुम्हारे कर्म बोल सके, और लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि समय हमेशा उसी का साथ देता है जो बिना शोर किए, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर चलता रहता है। याद रखना, भीड़ तुम्हें पहचान दे सकती है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा मौन, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा अकेलापन ही बनाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुमने दूसरों की राय से ऊपर अपने विवेक की आवाज सुननी शुरू कर दी, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दुनिया हर दिन अपना निर्णय बदलती है। आज जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। इसीलिए लोगों की बातों के अनुसार अपना रास्ता मत बदलो। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो चुपचाप चलते रहो। समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। तुम्हारी सफलता ही एक दिन उन सभी सवालों का जवाब बन जाएगी जिनका उत्तर देने में आज तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि अकेले रहना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी की मौजूदगी की आदत नहीं रहती। तुम लोगों से प्रेम करते हो, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहते। यही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर होता है, उसका सुख भी उसी व्यक्ति के साथ चला जाता है। लेकिन जिसने अपने भीतर आनंद का स्रोत खोज लिया, उसे दुनिया की कोई परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। याद रखो, कम बोलने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह अपनी राय नहीं देता। वह पहले सुनता है, समझता है और फिर केवल वही बोलता है जहां उसके शब्द किसी का जीवन बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को सस्ता मत बनाओ, उन्हें इतना मूल्यवान बनाओ कि जब भी तुम बोलो, लोग ध्यान से सुने। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश स्वयं पर करो। रोज कुछ नया सीखो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने मन को शांत रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, ध्यान करो, अनुशासन में रहो। क्योंकि दुनिया तुमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी चेतना कभी नहीं छीन सकती। यही तुम्हारी असली संपत्ति है, और यही संपत्ति तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। इसलिए अकेले रहो ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास जन्म ले। कम बोलो ताकि तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़े, और हर दिन आगे बढ़ो ताकि एक दिन तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा परिचय बन जाए। क्योंकि दुनिया शोर मचाने वालों को कुछ समय तक याद रखती है, लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने चुपचाप मेहनत की और अपने कर्मों से पूरी दुनिया को जवाब दिया। मैं तुमसे कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। बाहर की आवाजें तुम्हें उतना परेशान नहीं करती जितना तुम्हारे अपने विचार करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सचमुच आगे बढ़ना है तो सबसे पहले
अपने मन को शांत करना सीखो। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं। जब मन शांत होता है तब डर कम हो जाता है। और जब मन शांत होता है तब इंसान ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जहां केवल प्रतिभा नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन पहुंचाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि सफलता कभी भी भीड़ में खड़े रहने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो तब भी अपने लक्ष्य पर काम करते रहते हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता। जब पूरी दुनिया मनोरंजन में व्यस्त होती है तब वे स्वयं को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। जब लोग समय बर्बाद कर रहे होते हैं तब वे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। यही छोटा सा अंतर एक दिन बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही तो परेशान मत हो। बीज भी मिट्टी के नीचे चुपचाप मेहनत करता है, लेकिन जब वह वृक्ष बनता है तब पूरी दुनिया उसकी छाया में बैठती है। याद रखो, तुम्हें हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तुम्हारी चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब होती है। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेंगे। कोई तुम्हें कमजोर कहेगा, कोई घमंडी कहेगा, कोई तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएगा। लेकिन अगर तुम हर बात का उत्तर देने लगोगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, अपने विकास में लगाओ। समय आने पर तुम्हारी सफलता उन सभी लोगों को उत्तर दे देगी जिन्हें आज तुम्हारे शब्दों पर विश्वास नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे कि तुम इतने शांत कैसे हो गए, इतने मजबूत कैसे बन गए, इतना आगे कैसे निकल गए। और उस दिन तुम्हारे पास कोई लंबा उत्तर नहीं होगा। तुम केवल मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते होगे कि यह सब एक ही आदत का परिणाम है। अकेले रहना, कम बोलना और हर दिन स्वयं पर काम करना। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो भीड़ से थोड़ा दूर हो जाओ। अगर सम्मान चाहिए तो अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा करो। अगर सफलता चाहिए तो हर दिन चुपचाप मेहनत करो और विश्वास करो। जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है, जो कम बोलना सीख जाता है और जो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, उसे सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुम्हें अकेले चलने में आनंद आने लगेगा उसी दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अकेले होने का नहीं होता बल्कि लोगों को खो देने का होता है। इसी डर के कारण वह ऐसे रिश्तों में भी बना रहता है जो उसे हर दिन तोड़ रहे होते हैं। वह ऐसे लोगों को भी खुश करने की कोशिश करता रहता है जो उसकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे कोई भी अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी उसका अपना आत्मविश्वास बन चुका होता है। मैं तुमसे कहता हूं कि मौन केवल होठों का शांत हो जाना नहीं है। मौन का अर्थ है मन का शांत हो जाना। अगर बाहर तुम चुप हो लेकिन भीतर हजारों विचार चल रहे हैं तो वह मौन नहीं है। सच्चा मौन तब जन्म लेता है जब तुम्हारा मन वर्तमान में टिक जाता है। तब न अतीत का पछतावा रहता है, न भविष्य की चिंता। केवल यह क्षण रह जाता है और इसी क्षण में जीवन का सबसे बड़ा आनंद छिपा हुआ है। इसलिए रोज कुछ समय अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर और बिना किसी उद्देश्य के। केवल अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। याद रखो, आगे बढ़ने का अर्थ केवल पैसा कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। असली प्रगति तब होती है जब तुम्हारा क्रोध कम होने लगे, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं शांत होने लगे, तुम्हारी सोच गहरी होने लगे और तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर न रहे।
अगर हर दिन तुम थोड़ा अधिक धैर्यवान बन रहे हो, थोड़ा अधिक जागरूक बन रहे हो और थोड़ा अधिक प्रेम से जी रहे हो, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता बाहर नहीं, भीतर हासिल होती है। मैं तुमसे कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास बहुत कम शब्द होंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन का हर कार्य लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। लोग तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व याद रखेंगे। वे तुम्हारे भाषण नहीं, तुम्हारा अनुशासन याद रखेंगे। वे तुम्हारे वादे नहीं, तुम्हारे परिणाम देखेंगे। और उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा कि चुपचाप किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अकेले रहो ताकि स्वयं को जान सको, कम बोलो ताकि तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति बन सके, और आगे बढ़ते रहो क्योंकि समय हमेशा उसी के पक्ष में खड़ा होता है जो बिना शोर किए, बिना रुके और बिना हार माने हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनता रहता है।